नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। में हूँ आपके साथ सत्यपाल। मैं अभी हूँ पल्ला थाने के सामने। यहाँ कुछ हिंदू संगठन हैं जो अपनी मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं। क्या इनकी मांग है, क्या मसला है, पहले आपको ये समझते हैं, पूछते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पंकज जैन, मैं जिला संयोजक पूर्वी फरीदाबाद बजरंग दल से जी। क्या आप ये धरना लेके यहाँ बैठे हैं, क्या मांग है आपकी पुलिस से? मांगे कुछ नहीं है, हमारा एक ही था। हमने पहले इसके लिए एक ज्ञापन दिया था कि मीट की मार्केट बंद होने के लिए, और ये ज्ञापन आज से करीब 12 से 13 दिन पहले दिया गया था। प्रशासन ने जिसे एक्सेप्ट भी करा और माना भी। उसके बाद मीट की दुकानें, कुछ हमने अखबारों में जैसे दैनिक जागरण में आ गया था तो मीट दुकानें बंद हो गई थी। कुछ अपने बजरंग दल के कार्यकर्ता जा करके प्रचार करके इसे बंद करवा रहे थे। आज हम चेतन मार्केट, क्या सरकार से कोई ऑर्डर है बंद बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका मानना है कि सरकार से ऑर्डर, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, ये कहना चाहते हाँ हैं जी। या आप सरकार से मांग करना चाहते हैं? सरकार से हमारी एक ही मांग थी कि जो आज यहाँ पे घटना हुई वो ये हुई थी। एमसीएफ भी अपना कार्य कर रहा है दुकानें बंद करवाने का, पुलिस प्रशासन भी कहीं कहीं कार्य कर रहा है। आज चेतन मार्केट में 2-3 दुकानें खुली हुई थी, हम जिन्हें बंद करवाने के लिए पुलिस से सहयोग मांगा। पुलिस वाले वहाँ पहुँचे, वो दुकानें बंद हुई। हमने पुलिस वालों से कहा कि मैंने भाई साहब इन्हें थाने ले जाओ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जैसा आपको लगे वैसे इन्हें छोड़ देना। तो वो कहने लगे कि आप हमें नहीं समझाओगे, कि तू हमें नहीं समझाएगा कि हमें कार्य क्या करना है, वो हम जानते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब कि पुलिस ने आपकी बात नहीं सुनी, पुलिस ने आपके साथ अभद्रता की, ये कहना? अभद्रता। उसके बाद उन्होंने, के क्या नियम है मीट की दुकानों को लेकर के? मीट की दुकानों को नियम है कि आप 428, 429 के तहत बिना लाइसेंस के कोई दुकान नहीं खुल सकती। आरटीआई का जवाब लगा हुआ है, आरटीआई का जवाब आ चुका है जिसमें साफ लिखा हुआ है फरीदाबाद के अंदर कोई भी दुकान लीगल नहीं है, सारी इनलीगल दुकान खुली हुई है। एक तो इनलीगल, और दूसरा हमारी आस्था के साथ, धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़। गुरेंद्र सिंह जी, हमने ये बात भी मान ली थी। यहाँ हमारा फैसला हो गया था, उसके बाद हम जब वापिस आए हैं थाने से, वापिस बाहर निकले, हमारे भगवा रखे हुए थे। इन्होंने भगवा ध्वज हमारा फेंका है और कहा ये श्री राम का है। ये भी ऐसे ही है, इन्होंने भगवे का अपमान करा, श्री राम का अपमान करा। आपका विरोध पुलिस के खिलाफ है या आपका विरोध सरकार के? पुलिस के खिलाफ है जी, यहाँ के प्रशासन के खिलाफ है, यहाँ के एसआई के खिलाफ है, यहाँ का जो कांस्टेबल है उसके खिलाफ है। कांस्टेबल का नाम रविंदर, और जो यहाँ का एसआई है वो है फूल सिंह, जिसने हमारे भगवे का अपमान करा और श्री राम का अपमान करा। बस हमारा 2 बंदों से विरोध है, एक फूल सिंह एसआई और रविंदर सिपाही, ये 2 सस्पेंड हो जाते हैं। हम देखिए, मेरा नाम अनुज शर्मा है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारा कार्यकर्ता की ज़रूरत क्यों पड़ी? प्रशासन को ये काम करना है, हमें काम यही नहीं करना। जब अल्टीमेटम हो चुका है कि मीट और मांस की दुकान 9 दिन बंद रहेंगी, तो वो बंद होनी चाहिए थी। कि बंद होने के ऑर्डर क्या सरकार से आए हैं? सरकार से आए हैं जी, बिल्कुल सरकार से आई हैं। उसके लिए अपॉइंट भी हमारे पास, वो है, कॉपी है आपके? कॉपी के हमारे पास नंबर वगैरह सारे कुछ है जिनके पास है। और बात वहीं तक नहीं थी, उसके बाद जो कार्यकर्ता के साथ हाथापाई करी गई वो सबसे बड़ी बात है, और उसका कंप्रोमाइज़ भी कर लिया गया था। एक हद तक हमने भी कहा चलो कोई बात नहीं, प्रशासन हमारा साथ देता है, हमने एक बार कंप्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन करने के बाद जब हमारे भगवा झंडा अंदर रखे हुए थे, उस भगवे के अपमान में हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ा है। हमने तो अपनी उनकी सारी गलती जो भी थी हमने ख़त्म कर दी थी, अपना समझौता भी करने को तैयार हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से भगवे का अपमान हुआ, उसके बाद ये प्रोटेस्ट करना हमारी मजबूरी बन गया। तो अभी आपका क्या प्लान, आगे का प्लान? आपका प्लान जी अभी जो संगठन चाहेगा वैसे करेंगे। जो संगठन के लोग हैं, संगठन के ये हमारे भाई आए हुए हैं, वो करेंगे बात। बताएंगे क्या शुभ नाम क्या है आपका, क्यों आप यहाँ बैठे हैं, क्या कारण है? हमने जिस मकसद से बैठा वो मकसद हमारा जो है इन्होंने अधूरा कर दिया। हमने उस पर सब कुछ जो हो गया, तय हो गया। हमारा उनके साथ जैसी बातचीत थी वो सब समापन हो गया, उस पर हमने समझौता कर लिया। पर हम व्यक्ति विशेष के तो समझौता कर ले, उसका अपमान सह लिया। हम भगवा ध्वज का अपमान नहीं सह सकते हैं। कैसे हुआ भगवा ध्वज? भगवा ध्वज हमने अंदर रखा था, हमारे कार्यकर्ता ने अंदर रखा, और अंदर के फिर बाहर उन्होंने उसको रखवा दिया। किसने फेंका बाहर? फूल सिंह जी ने। और वो कह रहे हैं कि इसको रखने का अधिकार यहाँ नहीं है। जब भगवा ध्वज यहाँ नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? यहाँ पर जब हमारा राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? आपकी हम सुरक्षा क्या करेंगे? आपकी वर्दी क्या करेंगे? अभद्र भाषा का प्रयोग करा गया है, और अभद्र भाषा का प्रयोग करते करते और भगवा का झंडा का अपमान करा है, हमारा अपमान करा है। हम लोग प्यार से बात कर रहे थे लेकिन कोई सुनकर आज नहीं था। वो आपकी मेन मांग क्या है? आप कहना ये चाहते कि मीट की दुकानों को बंद, मीट की दुकानें बंद। सरकार से ऐसे कोई ऑर्डर है कि मीट की दुकान बंद है? सरकार से हमारे पास में सारे अनुमति है और हमारे पास में सब कुछ है, और पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा था हमारा। लेकिन सीपी साहब हमारे साथ है। तो अभी आप क्या इस मसले को लेकर अभी चौकी में बात हुई है आपकी? वो मुद्दे में बात हो चुकी है, लेकिन उन्होंने हमारे झंडे का अपमान करा था, भगवा का अपमान करा, भगवान श्री राम का अपमान करा है, वो हमसे नहीं हो रहा है। नहीं, वो किसी काम का नहीं, बस हमारी ये मांग है।
इनकी मांग है कि इनका भगवा का अपमान हुआ है। ये अंदर कुछ ही मसले को लेकर के आए थे, मीट की दुकानों को बंद कराने के मसले को लेकर के पुलिस से मिलने के लिए आए थे। इनका साफ साफ कहना है कि एक फूल सिंह नाम के पुलिस वालों ने इनके साथ कोई अभद्रता की, इनके झंडे को बाहर फेंका या लात मारी या उसका अपमान किया, उस बात को लेकर के धरने पर बैठे हैं। ये मसला क्या है, क्यों ये अपमान हुआ, क्या वास्तव में इसकी स्थिति क्या है, ये भी हम समझेंगे और हम यहाँ मौजूद थाने से भी बात करेंगे, यहाँ जो SHO उनके साथ भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्य हुंकार। नमस्कार।